मेरा मजहब जो है इजाज़त, तुम्हारा मजहब इजाज़त देता है, तुम अपने मजहबी जगहों पे जाओ ना। तुम सरकारी स्कूल में काहे घुस रहे हो? दुनिया में हिजाब पहनना चाह रहे, पहनो, तुम पहन लो। दुष्यंत दवे, तुम पहन के आ जाओ ना हिजाब, तुम पहन लो। जब इतना मजा आ रहा है तो काला कोट तो पहनते हो, कॉलोनियल अटायर जो है, अभी तक तो तुम उससे निकल नहीं पाए, हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था नहीं निकल पाई, हिजाब भी पहन लो भाई। दवे के भी बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूं। किसी टीवी चैनल पर बोल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसे एक्सेप्ट की। तुम स्वयं को ब्राह्मण भी बुलाते हो और तुम मुगलों को, मुसलमान आक्रांताओं को डिफेंड करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे ही हिंदुओं और ऐसे ही ब्राह्मणों के कारण हमारी ऐसी दुर्गति है। जब ब्राह्मण ऐसा होगा तो समाज कैसा होगा? मतलब किस तरफ ले जा रहे हैं? मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन बेडरूम शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बेडरूम में आपको जो करना है आप कीजिए, अलाउड है। 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, एडल्ट कॉलेज में भी होते हैं, कंसेंटिंग होते हैं। तो क्या वो क्लासरूम में सेक्स करने लगे कि लॉलीपॉप पे चींटी लग जाती है अगर वो खुला हुआ रहता है? तो मुस्लिम लड़की तो यही टिकटॉक पे और रील्स पे यही चल रहा है। हिजाब को लेके सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यही है कि अल्लाह ने जो तुम्हें बनाया है ना, वो तुम्हें कोई दूसरा जो है देख लेगा। तुम एक चीज़ हो जिसे रैप में रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के कवर की बातें करते, मतलब मुस्लिम लड़की चॉकलेट हो गई, मुस्लिम लड़की लॉलीपॉप हो गई, मुस्लिम लड़की मोबाइल फ़ोन हो गई, वो लड़की नहीं रही। इतना घनघोर ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो मैं हिंदू लड़कियों से कहूँगा कि ऐसी लड़कियों से दूर रहो। तो पूछो ही मत कि तुमने क्यों पहना है, सबको पता है उसने क्यों पहना है, वो उसकी चॉइस नहीं थी। वैसे तो ये फ्रेज जो है वामपंथी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ दुष्यंत दवे, थोड़ा पढ़ा करो यार। थोड़ा पढ़ोगे तो तब आओ डिबेट करने के लिए, तब थोड़ा मज़ा आएगा कि क्या मतलब ये बकलोली कि अटेम्प्ट टू कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दुष्यंत दवे, जो एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हिजाब वाला मामला है वो लड़ रहे हैं। पीएफआई और उनका जो कांड हुआ था कर्नाटक में, उस मामले को हाई कोर्ट ने जब डिनाई कर दिया तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही हैं। आज 9वां दिन है आर्ग्यूमेंट का, आज 21 सितंबर है। 9 दिनों से इस पे जो है वार्तालाप जो है चल रहा है और आकर बता रहे हैं कैसे हिजाब जो है वो बहुत ही अधिक आवश्यक है। हम इस वीडियो में उनके, दुष्यंत दवे के जो भी तर्क हैं या जो भी तर्क ने, उन्होंने जो भी रायता फैलाया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उनके सारे ट्वीट्स, मतलब लगभग 20 ट्वीट्स हमने सेलेक्ट किए हैं लाइव प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी वहाँ से, और उसमें हम देखेंगे कि यह आदमी क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पहुँचना चाह रहा है और मैटर एक्चुअल में है क्या। संभव है कि दुष्यंत दवे बहुत नामी लॉयर हैं तो उनको इससे कष्ट भी पहुँच सकता है और वो केस वेस भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली जो है उसके डिबेट्स के बारे में ज्ञान देते रहते हैं जजों के सामने, जिसका कोई औचित्य नहीं होता, वैसे लोग जो संविधान की, लिबरल होने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे ये संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के, उस पर दुष्यंत दवे जी जो है कुठाराघात नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं उनके एक एक ट्वीट को आपके स्क्रीन पर दिखाऊं और उस पर चर्चा करूं, 3-4 बातें जो हैं उन बिंदुओं पर थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली बात जो इस पूरे मामले में है कि ये पीएफआई जो है जब से चालू करता है, जनवरी इस साल में चालू हुआ था। याद होगा आपको कि लावण्या की हत्या एक तरह से हुई थी, उसे सुसाइड कहा गया। वो क्रिश्चियन स्कूल में थी, उसे छुट्टी में ओणम के लिए नहीं जाने दिया गया था और उसके बाद उसने बताया कि उसको टॉर्चर किया जाता है, खाना बनवाया जाता है, मारा पीटा जाता है और बोला गया कि तुम अगर ईसाई बन जाओ तो तुम्हारे मतलब हायर एजुकेशन में भी हम मदद करेंगे, ये सारी बात। तो इस पर जो एक अपरोर चल रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको दबाने के लिए पीएफआई वालों ने कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, और उसके साथ ही उसके मतलब एक स्कूल में ऐसा हुआ और उसके बाद अलग अलग स्कूलों में हुआ कि बुर्का पहन के ये लोग कॉलेज जाने लगे और उसको डिबेट का नाम दिया हिजाब का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा
कि जा रहे थे बुर्का पहन के, इनके जितने, वो हीरोइन याद होगी ऐसे वाली, मुस्कान जो थी, जो आई थी और वो पूरा तैयार था कि एचडी कैमरे से उसकी फुटेज ली जाएगी और उसको जो है जैसे शीरोज ये लोग बनाते रहते हैं हर तीसरे दिन, तो ऐसा बनाएंगे। तो आरंभ हुआ था हिजाब। हिजाब क्या है, सिर्फ ये घेरने का, बस ये नहीं कि पूरा वो लवादा जो होता है काले रंग का वो ओढ़ लें। वहाँ से आरंभ हुआ, पहले एक स्कूल में ये हुआ और उसके बाद इसको फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मौलिक अधिकार से जोड़ा गया और बताया जाने लगा कि बच्चियों को उनके ड्रेस के कारण, उनके रिलीजियस ड्रेस के कारण, उनके रिलीजियस बिलीफ के कारण शिक्षा से अलग किया जा रहा है। कई बच्चियों ने अपने माता पिता के दबाव में, या ये लोग जो है पीएफआई वाले, उनके दबाव में आकर परीक्षाएं तक नहीं दी, वो फेल भी हो गए, उनको कुछ कंसिडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ से आरंभ होता है। ये कर्नाटक में हार गए, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आए। इसमें क्या है कि दोनों ही स्थिति में अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना आर्ग्यूमेंट हार जाते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि नहीं, हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और हम हिजाब को जो है अलाउ नहीं कर सकते। अलाउ वहीं होगा जहाँ पे ड्रेस कोड में वो स्कूल जो है वह स्वतः, वह विद्यालय ही यह तय करेगा कि उसे हिजाब में चाहिए, बुर्के में चाहिए, क्रॉस पहन के चाहिए, क्या अलाउ करना है वो स्कूल का है। और वो सरकारी स्कूल का है तो उसमें भी जो स्कूल की संस्था है या सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उस पर कॉल लेगा, ना कि इसमें जो है कोई मौलाना या मौलवी ये कह देगा कि नहीं, मुस्लिम लड़कियों को तो हिजाब पहनना ही चाहिए, उन्हें तो बुर्का भी पहनना चाहिए, ये सारी बात है। अब अगर ये हार जाते हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय बहुत ही चालाकी और धूर्तता के साथ इस विषय को चुना गया है। ये हम और आप जो देख नहीं पा रहे हैं, इसकी आड़ में यह होने वाला है, और जिसके लिए पूरा मतलब नॉन लेफ्ट जो है बड़ा प्रसन्न हो रहा है, जैसे ट्रिपल तलाक पे हुआ था और ये सब पे कि हाँ जो है हिजाब को हम होने नहीं देंगे। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ये लोग हार जाते हैं तो अगला इनका टारगेट क्या होगा, कि अगर वो अलाउड नहीं है तो सिखों की पगड़ी क्यों अलाउड है, विभूति लगा के जो बच्चे आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, वो कैसे अलाउड है, राखी बांध के अगर आते हैं तो वो कैसे अलाउड है, कलावा बांध के आते हैं वो कैसे अलाउड है, जनेऊ कैसे अलाउड है। तो ये वस्तुतः हिंदुओं और उसके जो अंग प्रत्यंग हैं दूसरे धर्म, उनके प्रतीक चिन्हों पर आपको आने वाले समय में लीगली उसको इस तरह से किया जाएगा। फिर कहा जाएगा कि स्कूलों में सरस्वती माता की प्रार्थना क्यों होती है, दूसरे मतलब हमारे मजहब के क्यों नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि ये तो कम्युनल एक्ट है। आप प्रार्थना को, सरस्वती माता की प्रार्थना को, या किसी भी शुभ कार्य के लिए, या स्कूलों में होता है कि अगर स्कूल की असेंबली चल रही है, कोई डिबेट कंपटीशन है, कुछ भी होता है, तो हम ज्योति जो है वो जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। एक एक करके आपके इन प्रतीक चिन्हों पर अब जो है लीगली इस पर्टिकुलर केस को आधार बनाकर हमला किया जाएगा। इसलिए हिंदुओं को ढंग के लॉयर जो है चुन के रख लेने चाहिए। ये आपको आने वाले महीनों में होता हुआ दिख जाएगा। दूसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट 70,000 पेंडिंग केसेस, हालांकि जस्टिस यूयू ललित जब से आए हैं तो उन्होंने एक सप्ताह में 4,000 केस जो है नेट में बता रहा हूँ, नए भी आए पुराने घटे भी, तो नेट जो है 4,000 को हटाया है मात्र एक सप्ताह में, जो कि एक कमेंडेबल काम है। और वो जो है चीफ जस्टिस जब से बने सबसे मतलब आजकल के समय में देखा जाए बहुत कम 77 दिन के लिए संभवतः बने हैं। तो उसमें उन्होंने जितना किया है वो तो एक मतलब अच्छा कार्य है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 9-10 दिन एक ऐसे नॉन इशू पे आर्गुमेंट चल रहा है और जज उन सब बकवास को सुने जा रहे हैं। दुष्यंत दवे बोल रहे हैं, जस्टिस धूलिया सुन रहे हैं। दुष्यंत दवे बोले जा रहा है कि अकबर जो है महान है, जस्टिस धूलिया सुन रहे हैं।
वो बोले जा रहा है कि जोधाबाई से विवाह हो गया, जस्टिस दुलिया सुन रहे हैं। तो ये नौटंकी जो है, और बिना किसी कंटेक्स्ट के, मतलब आप सोचिए कि एक एक दो दो दिन एक वकील आर्ग्यू करता जा रहा है, वो बोले जा रहा है, सिर्फ कुछ भी बोले जा रहा है। और कुछ भी से मतलब यही है कि मैं आपके स्क्रीन पे अब डालूंगा उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे, तब आपको समझ में आएगा। तो कितना काम, मतलब कितने खलिहर हैं ये लोग कि इनके पास ढंग का विषय सुनने के लिए समय नहीं है, और इस तरह के बेढंगे बिना बात की चीज़ों के लिए इतना अधिक समय है। अभी कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुए थे, तो उसका एक पीड़ित जो था, उसके पिता की हत्या हुई थी, वो लेके गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, भगा दिया, बोला कि नहीं आप जाइए और रेमेडीज जो है लीगली आप आइए, पुलिस के पास जाइए या जो भी है वैसे आइए, आप कोर्ट के पास नहीं आ सकते। कोर्ट को जब कहा गया कि ये जेनोसाइड है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए जो है करना चाहिए, उसको भी टॉस आउट कर दिया कि हम पुराने घावों को कुरेदने से क्या फ़ायदा। तुम यहाँ 1400 साल पहले पुराना जो कुछ लिखा गया उसके बेस पे सब कुछ बना के, जिसकी न सभ्यता से न संस्कृति से हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वैसी चीज़ों को इस धरती पर, इस राष्ट्र के, एक सेक्युलर राष्ट्र के स्कूल में कौन सा ड्रेस पहना जाना चाहिए, उस पर अगर दलील सुनने का समय है तो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज लॉस्ट इट। तब लगता है कि ये एकदम वैचारिक रूप से खोखली और दोगली संस्था है, जो हिंदुओं के नरसंहार को, जिसमें मतलब 8 लाख लोग तक पलायन किए और हजारों मारे गए हैं, उस पर आप संज्ञान नहीं ले सकते, उस पर दो बात आप नहीं बोल सकते। लेकिन आपको ऐसे वाहियात तर्क सुनने हैं कि भाई पूरी दुनिया में तो 10,000 मान लीजिए कि सुसाइड बॉम्बिंग हुई, इंडिया में तो एक भी नहीं हुई, इसलिए माइनॉरिटी जो है बड़ा। इस पे जस्टिस धुलिया सुन क्यों रहे थे? और दुर्भाग्य देखिए कि धुलिया ने दवे को सुनने के बाद बोला कि बहुत मजा आया, मतलब मजा ही दिला दिया तुमने ब्रो, इस तरह का उन्होंने बोला वहाँ पे। मतलब ब्रो नहीं बोला, लेकिन बोला है कि आपने तो मतलब गजब की बात कह दी है। जहाँ पे जजेज इतने औ में रहते हैं ऐसे वकीलों के, मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों पर निष्पक्ष रूप से न्याय होने की संभावना है। वो हम देख लेते हैं कि किस तरह के PILs को और एट व्हाट स्ट्रोक ऑफ द क्लॉक कब कब सुना जाता है और कितनी जल्दी सुना जाता है। अगर वो कोई जुबैर हो, अगर वो कोई मतलब इस तरह का, इस गैंग का व्यक्ति हो, वो कैसे धमका कर चला जाता है। आप कंटेम्प्ट इशू करते हैं और आप 1 रुपया तक वसूल नहीं पाते हैं, 1 रुपया तक नहीं, आपको ठेंगे पे रखते हैं वकील। यही कारण है कि जब आप एकदम उनके चरणों में गिरने लगते हैं, हा दवे साहब क्या क्या मतलब गजब का आपने, क्या बात आपने कह दी, जबकि उसकी आधी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ली गई, जिसका सत्य से, कंटेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं। आप सुनते हैं क्योंकि उस वकील का नाम है, उसका स्टेचर है, और आप इस साइड में है, तो आपके पास सुनने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। दवे के भी बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। एक NDTV पर शायद वो बोल रहे थे या किसी टीवी चैनल पर बोल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसे एक्सेप्ट की। जो व्यक्ति ब्राह्मण है, और ऐसा भी नहीं है कि दुष्यंत दवे जो है नोटरी वाले हैं कि आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं और जो है आपका रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, उस पर जो मोहर लगवा रहे हैं 200 रुपये के लिए। दुष्यंत दवे अगर ब्राह्मण हैं, और दुष्यंत दवे जब इस स्टैचर के अधिवक्ता हैं, वो चुन सकते हैं कि उनको किस केस में अपनी सेवाएं देनी चाहिए। आप एक ब्राह्मण और आपको शर्म नहीं आई इस केस को लेते हुए? और केस को चलो पैसे के कारण तो तुम आज बोल रहे हो कि इस देश में जो है इस्लाम कन्क्वेस्ट करता हुआ नहीं आया, उस पर मैं चर्चा करूंगा आगे। सिर्फ ब्रिटिश वाले आए थे और कोई नहीं आया यहाँ पे कन्क्वेस्ट करते हुए। कल को तुम्हें अगर ब्रिटेन वाले पैसे दे देंगे ना, तो तुम सेम आर्ग्यूमेंट बोलोगे, क्योंकि तुम लोग पैसों के लिए इतने गिर जाते हो, इतने अधम और पतित हो जाते हो।
तुम एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट बोलोगे कि ब्रिटिश ने तो रेलवे लाइन बिछा दी, वो तो देखिए संसद भवन देके गए, उन्होंने इतनी अच्छी इमारतें बना दी। तुम एकदम वो टकर कार्लसन ने, क्या नाम था उसका, कार्लसन टकर या जो भी नाम है, वो फॉक्स न्यूज का जो एंकर था, जिसने बोला कि भारत में तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है उधर बॉम्बे में, उससे सुंदर कोई इमारत है ही नहीं। ये वो लोग हैं, तुम स्वयं को ब्राह्मण भी बुलाते हो और तुम मुगलों को, मुसलमान आक्रांताओं को डिफेंड करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसमें से एक औरंगजेब का नाम लिया, जैसे कि बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक तो मतलब और कुछ करता ही नहीं था, उन्होंने तो कुछ इनेबल ही नहीं किया था। जाकर पता तो करो। ऐसे मूर्खों को बिल्कुल पता नहीं होता, या पता होता है लेकिन वही है, पैसों के जकड़न में इस तरह से बंधे हुए हैं कि उनकी श्वास भी जो है सही ढंग से नहीं निकलती। तब वो बोल जाते हैं कि नहीं अकबर तो, ये सब वही है, ये एनसीईआरटी जो कांग्रेस वाला ये सब पढ़ के आए हैं। इसीलिए इन लोगों का एक ढंग का एग्जाम होना चाहिए कि आर दे इवन फिट टू आर्ग्यू इन कोर्ट सच एज दिस। क्या बात कर रहे हो यार तुम? अकबर ने नरमुंडों के मीनारें बनवाई थी, जाकर पता करो। बाबर ने क्या किया था, जाकर पता करो। तुम स्वयं को ब्राह्मण कहते हो? गिनो जाकर कितने मंदिर हमारे ध्वस्त हुए। लज्जा नहीं आती एक पैसा भी? ऐसे लोगों के कारण, और ये मैंने पहले भी बोला है, ऐसे ही हिंदुओं और ऐसे ही ब्राह्मणों के कारण हमारी ऐसी दुर्गति है। जब ब्राह्मण ऐसा होगा तो समाज कैसा होगा? जिसे ना अपनी पहचान का कोई बोध है, ना इतिहास का बोध है कि तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने संत हमारे मारे गए, कितनी जनसंख्या हमारी काट कर खत्म कर दी गई, और तुम इस तरह के वाहियात आर्ग्यूमेंट रख रहे हो कोर्ट में, वो भी एक मुसलमान के हिजाब को डिफेंड करने के लिए, जिसमें कोई लेना देना ही नहीं है। यार फोकस करना है उस पर करो ना, कुरान में क्या लिखा हुआ है उस पर जाओ। तुम ये क्या ज्ञान दे रहे हो कि मुगल आए थे और मुगल तो बड़े अच्छे लोग थे और ब्यूटीफुली रहे, और लड़की जो है पूछे कि बहन तुमने हिजाब क्यों पहना है, तो वो बताएगी हिजाब क्यों पहना है। अब हम एक ट्वीट लेकर हम चलेंगे और चर्चा करेंगे कि दुष्यंत दवे जो है ये उसी ब्रीड से, उसी प्रजाति से आता है जिसके बारे में सावरकर कहकर गए हैं कि हमें ऐसे हिंदुओं से सबसे अधिक नुकसान होने वाला है, सबसे अधिक दुरूह और दुष्कर हमारा जीवन ऐसे हिंदू बनाएंगे जो पैसों के लिए अपने आक्रांताओं का, जिन्होंने हमें दास बनाकर रखा, उनका गुणगान करेंगे और उनके लिए हिंदुओं के विरोध में खड़े होकर तर्क रखेंगे। सबसे पहला ट्वीट ये देखिए, जब दवे कह रहा है कि हम क्या हो गए हैं, 5000 सालों का हमारा एक उदारवादी, हमारी एक परंपरा रही है इस कंट्री में, भारत को कोई तोड़ ही नहीं सकता। इस्लाम हमें कभी भी जीत नहीं पाया, और हाँ हमने औरंगजेब की तो भर्त्सना की है उसने एक, लेकिन अकबर के समय में कितनी गजब की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली बात तो यह है कि हम मात्र 500 साल पुरानी सभ्यता नहीं है। 500 साल तो ये अंग्रेज़ और आर्यन थ्योरी और ये सब वाले लिखते हैं, हम संभवतः लाखों साल पुरानी सभ्यता है। और अगर सिर्फ वेदों की ऋचाओं को और उनका लिया जाए तो वो भी 50,000 साल पीछे तक जाता है। हमारी सभ्यताओं के बने नगर सिर्फ हड़प्पा में नहीं है, तमिलनाडु तक मिल रहे हैं उसके प्रमाण कि हमारी सभ्यता 8,000 साल 10,000 साल पहले नगरी सभ्यता हमारे यहाँ थी। तो ठीक है, ये सब कहना है कह लो, क्योंकि बाकी में तो मतलब लड़ मर रहे थे, नाखूनों से काट रहे थे, क्रूसेड ही चल रहा था, कपड़ा पहनने तक की मतलब उन्हें पता ही नहीं था। तो पहले कुछ फैक्ट्स जो है वो सब सही कर लो। और
हमने औरंगजेब को कंडेम कर लिया। कितना कंडेम कर लिया भाई? तुमको तो तुम इतने ऐसे गिरे हुए पतित आदमी हो कि तुम्हें कल पैसा ऑफर कर दे ये अंजुमन इंतजामिया इस्लामिया कमेटी, तुम तो ज्ञानवापी में जाके जहाँ दिखता है कि माता मंगला गौरी की प्रतिमा है, वहाँ पे वो पिलर है, तुम तो उसको डिफेंड करोगे यार। तो तुम कौन सा कंडेमनेशन की बात कर रहे हो? तुम लोग पैसों के लिए अपनी आत्मा तक गिरवी रख दोगे उनके चरणों में। अभी पितृपक्ष चल रहा है। शर्म कर लो थोड़ा सा कि तुम्हारे पूर्वज जो ब्राह्मण तुम अपने आप को कहते हो, उनकी आत्मा को कितनी पीड़ा, कितना कष्ट पहुंचा होगा जब तुम अकबर के बारे में बोल रहे हैं कि वी सॉ मेजर डेवलपमेंट्स। कौन सा विकास कार्य कर दिया अकबर ने? एक भद्दा सा घटिया दिखने वाला व्यक्ति। यही सब होता है जब तुम जोधा अकबर से अपनी हिस्ट्री बनाओगे ना, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म से, तब तुम्हें यही लगेगा कि अकबर हाँ दीन इलाही चला रहा था। अकबर के समय किस तरह के, मतलब मुगलों के नृशंसता किसी भी मुगल साम्राज्य था, किसी भी काल में घटी नहीं है। काफिरों के लिए उनका एटीट्यूड सदैव ही एक समान रहा। इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा जो है वो मत किया करो। आगे ये 19 तारीख के आर्ग्यूमेंट से मैं ले रहा हूँ। आगे वो बोलता है कि अंबेडकर ने कहा था कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं, ये लोग एक एक्सप्लोसिव फोर्स हो सकते हैं। अगर वो ब्लास्ट कर गए तो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। उसके बाद दवे कहता है कि देखिए, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में अंबेडकर ने जो कहा है उसके कॉन्ट्रास्ट में कि 10,000 से अधिक सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं दुनिया में, सिर्फ एक भारत में हुई है। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों को हमारे राष्ट्र में उनकी निष्ठा है, आशा है। आप अखबार पढ़िए और हमें हर दिन सुसाइड बॉम्बिंग्स इराक सीरिया में मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती है। दवे साहब, अटेम्प्ट बहुत होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो बहुत चुस्त दुरुस्त हैं, और ख़ास करके 2014 के बाद ये सब बहुत कम हो गया। सुसाइड बॉम्बिंग ही जो है एक पैमाना नहीं है कि माइनॉरिटी की आस्था हमारे कंट्री में है। माइनॉरिटी की आस्था हमारे कंट्री में कितनी है वो सीए के टाइम में दिख गया, एनआरसी के टाइम में दिख गया, वो किसान आंदोलन के समय में दिख गया। जिस माइनॉरिटी को आप डिफेंड कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि कितने दंगे हुए हैं जिसमें ये माइनॉरिटी इन्वॉल्व है। आप यह क्यों नहीं देखते? क्या लेस्टर से लेकर बर्मिंघम तक में यही माइनॉरिटी वो किस तरह से हिंदुओं को जीने नहीं दे रही है, कुल्लम कुल्ला धमकी दे रही है। तुम सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग के एब्सेंस को तुम ये मान रहे हो कि यहाँ जो है मतलब सब कुछ हंकी डोरी है। दंगों का क्या? इतने मंदिर में हमारे महादेव के शिवलिंग को वहाँ पे छुपाए हुए, ये कौन सी आस्था होगी भाई राष्ट्र में? किस लिबरल ट्रेडिशन की तुम बात कर रहे हो? क्रिश्चियन के साथ नहीं रह सकते, क्रूसेड के टाइम से लड़ रहे हो। भारत में तुम्हें गजवाए हिंद करना है, 2 हिस्से ले चुके हो। बौद्ध तक को मुसलमानों ने म्यांमार में क्या किया वो हम सब जानते हैं। उनके साथ भी तुम्हें समस्या है। जहां तुम जा रहे हो, मतलब अफ्रीकन समाज में तुम्हें समस्या, उधर तुम्हारा बोको हराम जो है उसमें लगा हुआ है। किस जगह की कौन सी बात कर रहे हो कि भाई माइनॉरिटी का बड़ा फेथ है इस नेशन में? जिनकी तुम बात कर रहे हो, और खास करके ये मैं पीएफआई की तरफ ले जा रहा हूं इसको। पीएफआई वालों ने इस देश को तोड़ने के लिए शर्जील इमाम से लेके आप याद कर लीजिए कि बोला 500 शहरों में लगातार जो हम एक साथ जो हम चक्का जाम नहीं कर सकते, ये है इनका प्लान। नॉर्थ ईस्ट को काट नहीं सकते, ये है इनका प्लान। शाहीन बाग में क्या हुआ वो देख लीजिए, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए वो देख लीजिए। और नहीं याद आ रहा है 2002 में चले जाओ जब 59 कार सेवकों को जीवित जला दिया था। इसी माइनॉरिटी की आस्था थी ना।
किस माइनॉरिटी की आस्था की बात कर रहे हो तुम भाई? दंगे गिनाता रह जाऊंगा ना, गिनते रह जाओगे। इनकी आस्था कहीं नहीं है। और जो तुम बात कर रहे हो उनका हिजाब से तो बिल्कुल भी कुछ भी लेना देना नहीं है। रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी होती है, कांवरियों के जुलूस पे पत्थरबाजी होती है, दंगे होते हैं। दुर्गा पूजा आरंभ होने वाली है, अब देख लो कि मूर्तियों को तोड़ने की घटना पूरे दुनिया में चल रही है। बांग्लादेश में हो गया है शुरू, भारत से भी आने लगेंगे समाचार। सुसाइड बॉम्बिंग जो है उसका ना होना हमारी एजेंसी की कामयाबी है। आतंकवादियों की मतलब ये नहीं कि नहीं भारत में जो है आतंकवादी, यार भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करेंगे। बाकी चाकू मार देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं, चाकू मार देंगे, बम फेंक देंगे, सीरियल ब्लास्ट कर देंगे हम मुंबई के लोकल में, सरोजनी नगर में 10-5 बम फोड़ देंगे। लेकिन यार सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो ठीक नहीं लगता है। अगला ट्वीट पढ़िए। सदियों से मुसलमान औरतों ने हिजाब पहना है और मलेशिया, अरबिया, अमेरिका और आधुनिक राष्ट्रों में, आधुनिक विश्व में मुस्लिम औरतें हिजाब पहनना चाह रही हैं। अच्छा, हर जगह पे जहाँ जहाँ इसने कोट किया है हिजाब को लेके मूवमेंट्स चल रहे हैं। ईरान को इसने कोट नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है। तुर्की को कोट नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है। 70 के दशक से पहले उस समय के इस्लामिक वर्ल्ड को कोट नहीं किया। एक तरफ जब दुनिया में कि हम जो है बंधन में नहीं रहेंगे, उस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का बेहुदा लॉजिक कि नहीं मुस्लिम महिलाएं तो चाह रही है कि हम हिजाब पहने। भारत में कहाँ मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन रही हैं? कितने जगहों पर भाई? पाकिस्तान में कहाँ पहन के निकलती हैं? कितने जगह पे? तो तुम ये क्या कर रहे हो कि पहनना चाह रही हैं? और पहनना चाह रही हैं तो उनको कौन रोक रहा है? कोई महिला पहनना चाह रही, किसी ने रोका हिजाब पहनने से? पहनो भाई। यहां बात किस पे हो रही है? हिजाब स्कूल में अलाउड है कि नहीं? स्कूल के गेट तक महिलाएं पहन सकती। हिजाब, बुर्का जो पहनना है पहनो। भारत का संविधान तुम्हें आज्ञा देता है, अनुमति देता है, इनेबल करता है। लेकिन उसके भीतर एक कैंपस है और वो ऑलमोस्ट एक सॉवरेन नेशन की तरह ट्रीट होता है। स्कूल में प्रिंसिपल जो है वहाँ का महाराजा है और वहाँ की सारी नीतियाँ प्रिंसिपल या स्कूल की जो भी समितियाँ होती हैं वो तय करेंगे। तो तुम ये क्या मतलब वही फिर फॉल्स इक्विवेलेंसेस की दुनिया में हिजाब पहनना चाह रहे? पहनो, तुम पहन लो। दुष्यंत दबे, तुम पहन के आ जाओ ना हिजाब, तुम पहन लो। जब इतना मजा आ रहा है तो काला कोट तो पहनते हो, कॉलोनियल अटायर जो है, अभी तक तो तुम उससे निकल नहीं पाए, हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था नहीं निकल पाई। हिजाब भी पहन लो भाई, कोई नहीं रोकेगा, सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगला ट्वीट देखिए। जस्टिस धूलिया ने जब कहा कि हाई कोर्ट ने यह बोल दिया कि यह एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है ये है या नहीं, उस पर इट होल्ड्स इट इज़ ओनली डायरेक्टरी, मतलब सिर्फ निर्देश दे रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करता है। और जब क्लासरूम की हम बात करते हैं तब वहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं। अब दवे कहता है कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इसको लेके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और ये जो भी है। और फिर आगे बोलता है कि द फंडामेंटल राइट्स आई हैव, मतलब मेरे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो मैं चाहे अपने बेडरूम में करूं उसका प्रयोग या क्लासरूम में करूं। ये इतना वाहियात तर्क है। आप सोचिए, फंडामेंटल राइट में ये लोग मतलब किस तरफ ले जा रहे हैं। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन बेडरूम शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बेडरूम में आपको जो करना है आप कीजिए, अलाउड है। 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, एडल्ट कॉलेज में भी होते हैं,
कंसेंटिंग होते हैं तो क्या वो क्लासरूम में सेक्स करने लगे फंडामेंटल राइट्स बोल के? या फिर ये जो बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आई हैव, आई कैन एक्सरसाइज एनीवेयर। फंडामेंटल राइट मान लो फ्रीडम का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, ये भी आता है मूव एनीवेयर इन द कंट्री। तो क्या बच्चा जो है घंटी बजने से पहले बाहर निकल के चला जाए? अब मुझे ये बता दे दवे साहब कि दुर्गा पूजा आ रही है, विजयादशमी, तो क्या प्रथमा को कलश स्थापन कर दे बच्चे स्कूल में, सब अपना अपना कलश लेके जाएं, बोलेंगे आज से हम जो यहीं पे जौ वो डाल के हम उगाएंगे और सप्तशती का पाठ करेंगे? फंडामेंटल राइट है, बेडरूम में भी कर सकते हैं, क्लासरूम में कर सकते हैं, बाथरूम में भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट को कल को बोल देना कि मूत्र विसर्जन भी मेरा फंडामेंटल राइट है क्योंकि मेरी बायोलॉजी वैसे है, मैं क्लास के ही कोने में करना चाहता हूं। वस्तुतः आप तो कर ही रहे हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ये मौखिक विष्ठा ही है जब आप इस तरह के तर्क लेते हैं। तो अगला देखिए इनका, आगे ये कह रहे हैं कि इस्कॉन के बारे में बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और इसमें इनको कुछ नहीं मिला तो ये इस्कॉन वालों के ऊपर बोल रहे हैं कि कैसे हिंदुइज्म को ये कितनी सुंदरता से आगे ले जा रहे हैं, और इसलिए सबको ये राइट है, ये अधिकार है कि वो अपने फेथ को प्रोपोगेट करे, उसका मैसेज जो है वहाँ ले जाए। इस बात का हिजाब से क्या लेना देना है ये मुझे नहीं पता। अब आगे ये मतलब इस्कॉन का या क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने से उसमें हिजाब का क्या लेना देना है मुझे नहीं पता। ये पूरा कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, कहीं से कुछ भी बोला जा रहा है, इसने कुछ बिंदु पकड़ रखे थे और उन बिंदुओं पे कुछ भी बोले जा रहा था। यहाँ पे फिर आगे वो फिर कृष्णाचारी को कोट करने लगते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट इन क्रिश्चियन स्कूल्स आई कैन से देयर हैज़ बीन नो अटेम्प्ट टू कन्वर्ट। एक व्यक्ति का अपना अनुभव, लावण्या इसी कारण मर गई, उसने आत्महत्या कर ली जो कि वस्तुतः हत्या है, और उसको जो है वो लीपा पोती करके खत्म कर दिया गया। लावण्या कहाँ गई? अब ये कोट कर रहे हैं कृष्णाचारी जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से। वो बोल रहे हैं कि मैंने क्रिश्चियन स्कूल में विद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन मुझे तो कन्वर्ट करने की चेष्टा नहीं की गई। उसके बाद दवे स्वयं बोल रहे हैं अपने बारे में कि उनके बच्चे भी इसी तरह के मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं और कभी कोई बाइबल लेकर घर नहीं आए, और ये मिशनरीज ही हैं जो एकदम दूरस्थ इलाकों में गए, वैसे क्षेत्रों में गए जहाँ मच्छर थे, और वहाँ पे वो जाके एजुकेशन दे रहे थे। आप सोचिए कि ये आदमी स्वयं को ब्राह्मण कहता है, ये आदमी मुगलों के कुकृत्यों का वाइट वॉशिंग कर रहा है, उसके बाद ईसाई मिशनरीज जिस तरह के घटिया काम कर रहे हैं उसको वाइट वॉश कर रहा है। दो आदमी के निजी अनुभव को ये थोप रहा है कि जैसे ये सार्वभौमिक सत्य है कि भाई चूंकि मेरे बच्चे बाइबल लेके नहीं आते। भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तुम्हारे बच्चों को कोई क्यों टच करेगा? जाके पहाड़ों में जाके देखो, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखो, बिहार के मधुबनी तक और पंजाब के लुधियाना तक मिशनरीज क्या कर रहे हैं? धोखे से, इसको राइस बैग कन्वर्ट्स भी बोलते हैं ना, 5 किलो चावल दे दिया और जो है कन्वर्ट के, धोखे से कन्वर्जन का इतना बड़ा व्यवसाय चल रहा है। मुस्लिम्स को जिस दिन ये लोग कन्वर्ट करने लगेगा ना, तब तुम स्वयं उनसे पैसा लेके आओगे ना केस लड़ने, तब बताओगे कि कितना, तुम तब बोलोगे कि नहीं मेरा भी एक बच्चा जो है वो क्रिश्चियन स्कूल में जाता है और मैंने देखा कि वो एक दिन क्रॉस लेके घर में आ गया और मुझे जीसस के बारे में। पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हैं दुष्यंत दवे साहब? आपकी यही मतलब, यही आपका चरित्र है, क्योंकि जिस तरह के आर्गुमेंट्स आप दे रहे हैं जिसका हिजाब से कोई लेना देना नहीं है, घूम फिर के आपको हिंदुओं को घेरना है और इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को इतना महान बता देना है
ताकि आप ये सब कह सकें कि फार फ्लंग एरिया में जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि झारखंड में क्यों खोल रहे हैं, उड़ीसा में क्यों खोला जा रहा है ऐसा स्कूल, उसका क्या पर्पस होता है। मैं इस पे इलैबोरेट भी नहीं करूँगा, सबको पता है कि वहाँ ऐसे स्कूल क्यों खोले जाते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि ये जो राष्ट्र है यह एक लिबरल ट्रेडिशन पे बना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बना है, विविधताओं में एकता का राष्ट्र है। और आप बताइए कि अब लव जिहाद पे कानून बन गए। गुजरात में एक ऐसा कानून है जहाँ पे हम मुसलमानों को कुछ बेच नहीं सकते। सोचिए आप, लव जिहाद पे कानून क्यों बना, और गुजरात में ये किस कानून की बात कर रहे हैं भाई, जहाँ मुसलमानों को बेचना अलाउड नहीं है। ये लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, इसको कोई काउंटर करने वाला नहीं है। लव जिहाद पर भी जो कानून बना तो उसको प्रॉपरली इलेक्टेड मेंबर्स ने वेट करने के बाद उसका ड्राफ्ट बना होगा, उसके बाद उस पर वोटिंग हुई होगी, तब जाके वो कानून बनता है। और लव जिहाद प्रेम के विषय में नहीं है, उसमें लव तो कुछ होता नहीं है। उस पर बने कानून से आपको समस्या है, उसको आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि हिंदू बच्चियों का रेप होता रहे, उसको परिवार में निकाह के बाद ले जाओ और अपने भाई के साथ, बाप के साथ, दोस्तों के साथ रेप करवाओ उसका हर दिन हर रात, और वो ना माने तो उसको काट कर फेंक दो। पहचान छुपाकर दोस्ती करना, अपने दोस्तों के साथ रेप करवाना, पहचान उजागर होने के बाद किसी तरह उसको समझा के निकाह करना, निकाह के बाद फिर से रेप करना, और बाद में जब वो लड़की कहीं जाने लायक ना रहे मारकर उसको फेंक देना या उसको आत्महत्या के लिए ढकेल देना। ये होता है लव जिहाद। उसमें लव कहीं नहीं होता दुष्यंत दवे। तो जाकर अपना थोड़ा मतलब सामाजिक ज्ञान जो है उसका विकास करो, ब्रशअप करो अपने आप को। अगला ट्वीट इनका देखिए कि भारत ने हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों को जन्म दिया, इस्लाम यहाँ आया बिना कोई मतलब जीतने की उत्कंठा से, और हमने उन्हें जो है एक्सेप्ट कर दिया। इंडिया अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर दूसरे जगह से लोग आए और बिना मतलब कॉन्क्वेस्ट के आए, मतलब ब्रिटिशर्स को छोड़ दिया जाए और यहाँ पे आकर बस गए। दुष्यंत दवे मतलब ये मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का किताब उताब लिखने वाले इस कमेटी में रहा होगा। मतलब जितनी इसकी बौद्धिक क्षमता मुझे इतिहास को देखकर लग रही है उससे लगता है, या यह भयानक ही धूर्त किस्म का व्यक्ति है। इस्लाम यहाँ पे बिना किसी कॉन्क्वेस्ट के आया था, जीतने के लिए नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम दुष्यंत दवे के पूर्वजों से भिक्षा मांगने आए थे। तैमूर क्या करने आया था, जिसके ऊपर 2 से 2.5 करोड़ हिंदुओं को और बाकी मतलब काफिरों को काटने का हुआ है? क्या करने आया था तैमूर? अहमद शाह अब्दाली, टीपू सुल्तान तक जितने जिनका नाम सूफी, चिश्ती फिस्ती ये सब जो है वो क्या करने आए थे यहाँ पे? औरंगजेब, अकबर, बाबर क्या करने आया था? इब्राहिम गारदी, इब्राहिम लोधी क्या करने के लिए आया था? 17 बार मात खाने के बाद भी सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला जो था वो किस मजहब का नुमाइंदा था? वो क्या करने आया था? वो कास्ट के पात्रों में भिक्षाटन करने आया था यहाँ पे। वो कॉन्क्वेस्ट नहीं था तो क्या था दुष्यंत दवे? यही तुम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाते होगे। सब चीज ने वो लोग तो फूल बांट रहे थे। है बोल देना कल को कि ये लोग गाय चराने आए थे, उसी के बाद गाय आई है भारत में। बोल देना दुर्गा पूजा में कलश स्थापन करते थे। और नहीं तो इतना पतित हो जाना कि बोल देना कि हमारे पूर्वजों की डायरी में लिखा हुआ था कि मुसलमान जो हमारे यहाँ मंत्र जाप करते थे और उन्हीं से हम लोग पूजा करवाते थे। बड़े ही बढ़िया लोग थे।
इस तरह की के हिले हुए मानसिक अवस्था के लोग सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। आगे ये कहते हैं कि अब हिजाब पे अब आया है, मतलब दिन का आधा समय जब निकल गया उसके बाद ये हिजाब पे तर्क रख रहा है कि हिजाब पहन के हमने किसी भी दूसरे व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया है, हमारी पहचान ही हिजाब है। ये मुस्लिम लड़कियों का वकील है तो उनके बिहाफ पे बोल रहा है। और आगे बोलता है कि कितना अच्छा होगा कि एक हिंदू लड़की जब पूछेगी हिजाब पहने हुई लड़की से, मुस्लिम लड़की से, कि तुम क्यों हिजाब पहन रही हो, और फिर वो अपने रिलीजन के बारे में उससे बोलने लगेगी। कितना सुंदर ये जो है वार्तालाप होगा। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये लिखते हैं, बोलते हैं मतलब दवे साहब। दवे साहब, आप किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करते हो हिजाब पहन के। आपको पहन लेना, आप हिजाब पहन लीजिए, अपने घर की महिलाओं को पहना दीजिए, पुरुषों को पहना दीजिए, जिनको जहाँ पहनना हिजाब पहने, संविधान उसकी आज्ञा देता है, अनुमति देता है। लेकिन स्कूल में पहनने की बात हो रही है। और जिसकी बात आप आगे कर रहे हैं कि हिंदू लड़की जब पूछेगी मुस्लिम लड़की को, क्यों पूछेगी भाई? स्कूल का कॉन्सेप्ट समझो दुष्यंत दवे। यूनिफॉर्म का एक मतलब होता है। पहनना हिजाब, जाओ ना मुस्लिम स्कूलों में जाओ, मदरसे में जाओ। क्यों जा रहे हो दूसरे जगहों पे जहां पे अलाउड नहीं है, ड्रेस कोड में नहीं है? नहीं, तुम्हें हर जगह जाकर उंगली करनी है। क्यों पूछेगी भाई? है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जब हम वो पहन लेते हैं तो हमसे ना कोई जाति पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो पूछा जाता है, हम किस घर से आते हैं, गांव से आते हैं, किस परिवेश से आते हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। यूनिफॉर्म मतलब समानता। हर लड़का और लड़की एक तरह का ड्रेस पहनते हैं। और हाँ, जहां तक तुम ये बोल रहे हो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, तो उसमें जब हिंदू लड़की पूछेगी ना मुस्लिम लड़की को हिजाब क्यों पहना है तुमने, तो उसको वो टिकटॉक दिखाएंगी जिसमें एक लड़का 2 आइसक्रीम लेके निकलता है और एक आइसक्रीम ज़मीन पर गिर जाती है। मतलब एक जो बाहर निकला वो ज़मीन पे गिरता है, एक पैकेट में है। तो फिर वो लड़का बताता है कि देखो इसीलिए हिजाब पहनना चाहिए। या फिर वो देगा कि लॉलीपॉप पे चींटी लग जाती है अगर वो खुला हुआ रहता है। तो मुस्लिम लड़की तो यही टिकटॉक पे और रील्स पे यही चल रहा है। हिजाब को लेके सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यही है कि अल्लाह ने जो तुम्हें बनाया है ना, वो तुम्हें कोई दूसरा जो है देख लेगा। तुम एक चीज़ हो जिसे रैप में रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के कवर की बातें करते, मतलब मुस्लिम लड़की चॉकलेट हो गई, मुस्लिम लड़की लॉलीपॉप हो गई, मुस्लिम लड़की मोबाइल फ़ोन हो गई, वो लड़की नहीं रही। इतना घनघोर ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो मैं हिंदू लड़कियों से कहूँगा कि ऐसी लड़कियों से दूर रहो। तो पूछो ही मत कि तुमने क्यों पहना है। सबको पता है उसने क्यों पहना है, वो उसकी चॉइस नहीं थी। उसके माँ बाप और इस तरह की विचारधारा, जहाँ पूरे दुनिया में इस तरह के बंधनों से लड़कियों को उन्मुक्त किया जा रहा है, वहाँ पे ये लोग घुसे हुए कि नहीं ये उसकी चॉइस है। अबे चॉइस है, तुम लड़ने क्यों आए हो? उसको पहनने दो जहाँ तक पहनना है। इसको इस तरह से क्यों मतलब दिखाया जा रहा है? अगला ट्वीट है, हिस्ट्री नोज अकबर मैरिड अ राजपूत वुमेन एंड ही अलाउड वर्शिप ऑफ कृष्णा। कौन सी हिस्ट्री दुष्यंत दवे? उस हिस्ट्री के हिसाब जाओगे तो अकबर के 6 उंगलियां थी, वो 6 फुट 2 इंच का था, और वो धूम मचा ले धूम, वो भी नाचता था। वही हिस्ट्री, अजीमो शान शहंशाह वाली हिस्ट्री। वो हिस्ट्री नहीं, वो फिल्म है दुष्यंत दवे, फिक्शन। आगे में डिस्क्लेमर आपने पढ़ा नहीं, कोई जोधाबाई नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। पढ़ो जाकर थोड़ा। ऐसे कट्टर लोग कुछ नहीं करते हैं कि हम कृष्ण की पूजा भीतर में अलाउ कर रहे हैं और जोधाबाई जो है पूरा एकदम नाच रहे उधर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्तर ये है कि जस्टिस धूलिया इस तरह के आर्गुमेंट को अलाउ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि रवीश कुमार जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
को जन्म दिया और उसके वाइस चांसलर भी हैं वो पहले, तो वो इसका संज्ञान लेंगे और अपने इस छात्र को, दुष्यंत दवे जी को, वो भारत रत्न या व्हाट्सएप रत्न टाइप का कुछ वो अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। आप सोचिए, मतलब ये लॉजिक दे रहा है कि दो भाजपा के नेता, उन्होंने, वो मुस्लिम है लेकिन हिंदू महिलाओं से विवाह किया है, तो क्या हो गया? ये आर्ग्यूमेंट का हिजाब से क्या लेना देना है भाई? बहुत लोग हैं, फिर शाहरुख खान का नाम ले लेते, इमरान खान जो है वो आमिर का भांजा, उसका नाम लेते, सैफ अली खान का ले तो उसने 2 बार हिंदू लड़की से विवाह किया, आमिर खान ने भी 2 बार हिंदू लड़की से विवाह किया है। तो इससे हो क्या जाता है? इससे क्या साबित हो जाता है? तुम वो नहीं देखोगे कि कानपुर की जूही कॉलोनी में क्या हुआ, तुम्हें वो नहीं देखना है कि हर दूसरे तीसरे दिन किस तरह से प्रेम के नाम पर पहचान छुपाकर लड़कियों को फंसाया जाता है और उन्हें आत्महत्या को विवश किया जाता है या उनका रेप करके उनको मार के फेंक दिया जाता है। तुम्हें वो नहीं दिखेगा। अगला ट्वीट है, दवे साहब कह रहे हैं कि आज हमें लगता है कि अगर कोई प्यार में पड़ गया है और उसने विवाह कर लिया है तो हमें लगता है कि ये एक कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट है। मुझे नहीं पता कि एक समाज के तौर पे हम कहाँ जा रहे हैं। सही बात है दुष्यंत दवे। कितने केसेस में, मतलब हर ऐसे केस के सामने 10 ऐसे केस हैं जिसमें अगर मुस्लिम मेल मेंबर है या मुस्लिम फीमेल भी है, उसने शादी की, तो दोनों ही मामलों में वो चाहती है या वो फोर्स करता है कि तुम भी इस्लाम को अपना लो। जबरन गौमांस खिलाने की उसके समाचार आते रहते हैं। अभी एक व्यक्ति वापस सनातन धर्म में आया, उसने बोला कि उसकी वाइफ हिंदू थी और उसका बाप उस पर बुरी दृष्टि रखता था। उसका जेठ उसको जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की चेष्टा करता था। उसको जबरन मांस खिलाए जाने की चेष्टा होती थी। किस दुनिया में जी रहे हो दुष्यंत दवे? तो वैसे तो ये फ्रेज जो है वामपंथी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ दुष्यंत दवे, थोड़ा पढ़ा करो यार। थोड़ा पढ़ोगे तो तब आओ डिबेट करने के लिए, तब थोड़ा मज़ा आएगा। ये क्या मतलब, ये बकलोली कि अटेम्प्ट टू कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है? दुष्यंत दवे, तुम्हारा घर जो है ना, उसका नाम हो सकता है तुमने विश्व रख दिया हो, लेकिन वो एक्चुअल विश्व है नहीं। तुम 2-3 लोग उसमें रहते हो, पति पत्नी बच्चे बच्चे रहते होंगे 5-7 लोग। वो विश्व नहीं है। उसके अंदर मदरसा नहीं है, उसके अंदर कानपुर की जूही कॉलोनी नहीं आती, उसके अंदर केरल नहीं आता है तुम्हारे घर के अंदर। जहाँ की कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि लव जिहाद है, वहाँ वो राज्य नहीं आते जिन्होंने एक के बाद एक लव जिहाद के पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, संज्ञान में लिया और उसके खिलाफ जो उसके विरोध में कानून बनाए। तो थोड़ा पढ़ा करो यार। अगला है कि, और ये ऑलमोस्ट एक थ्रेट है, मतलब जुडिशरी को ही है, कि अगर एक मुस्लिम औरत सोचती है कि हिजाब पहनना उसके रिलीजन के हिसाब से है, तो कोई भी प्रशासन, कोई अथॉरिटी, कोई कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकती, उसका विरोध नहीं कर सकती। दवे साहब सही बात है कि अगर मुस्लिम औरत सोचती है, सोचे तो क्या दिक्कत है भाई? सही बात है दवे साहब। लेकिन आपने कहा इफ अ मुस्लिम वुमन थिंक्स, तो सोचने में यार, सोचने में कोई भी अथॉरिटी, किसी भी कोर्ट को क्यों, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। सोचे, अपने मन में सोचे कि हिजाब उसके रिलीजन का मतलब है, उसका कंड्यूसिव टू हर रिलीजन, तो ठीक है, सोचते रहे, कोई समस्या नहीं। सोचने में सही, मतलब यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ उनसे। समस्या इसमें है कि वो यह सोचने लगती है कि वो कहीं भी उसे पहन सकती है और वो पहनने के लिए फिर वो जो है अल्लाह अकबर नारा तकबीर करके स्कूल और कॉलेज के कैंपसेज में आने लगती है, तब समस्या है। सोचने में तो कोई समस्या नहीं। सोचने की बात होती है, वो तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये 9 दिन क्यों बहस हो रही है,
जितना है सबको सोचना चाहिए, जिसको जो मन में आए वो सोचे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और हाँ, लेकिन अगर ये धमकी दे रहे हो तो जान लो दुष्यंत दवे, न वो मुस्लिम औरतें, न तुम, न तुम्हारे जैसे जितने भी ये पैसों के लिए जो आत्मा गिरवी रख देते हैं, दासत्व स्वीकार करने के लिए चले जाते हैं, उनकी सोच स्कूल के या उन कॉलेज के गेट तक ही है। जहाँ कहीं भी यूनिफॉर्म है वहाँ यूनिफॉर्म ही अलाउड होगा। ये कॉमन सेंस भी है, क्योंकि अगर आपको रिलीजन प्रैक्टिस करना है मदरसे में जाओ। जैसे कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं अगर, तो गुरुद्वारे में भी तो हम चाहे किसी भी फेथ के हों, सर ढक के जाना है तो सर ढक के जाना है। उसके लिए हमें मतलब वहाँ पे हल्ला नहीं कर सकते कि नहीं मैं जो है मैं सर बिना ढके जाऊँगा। नहीं, आप चमड़ा का कोई सामान लेके आप मंदिर में नहीं जा सकते। स्वामीनारायण मंदिर यहीं पे अक्षरधाम में आप नहीं जा सकते, आप किसी भी धर्म के हो। तो ये अगर है उनका ड्रेस कोड तो आपको तो मानना पड़ेगा। तो उसी तरह जहाँ की जो सैंक्टिटी है जिस चीज़ की, हर चीज़ में मुसलमान और कुरान और प्रॉफिट नहीं आते। बच्चों को कम से कम इससे अलग रखो। औरतों को अलाउड है सोचना भी, पहनना भी, जहाँ भी वो पहनना चाहे। अब यहाँ पे इन्होंने एक उसी में आगे लिया है, दवे कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक ड्रेस कोड जो है प्रेस्क्राइब करती है, लेकिन अगर मैं टोपी पहन के आऊँगा तो क्या जज साहब मुझे रोक देंगे। और जस्टिस गुप्ता एक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक ट्रेडिशन है कि किसी भी आप रेस्पेक्टेबल प्लेस में जाते हैं तो आपको सर ढक कर आना चाहिए। तब दवे उसको घुमा के मारता है कि एग्जैक्टली जज साहब, मैं भी तो वही कर रहा हूँ कि एक कक्षा जो है, क्लासरूम जो है, वो भी एक बहुत ही सम्मानित स्थान होता है, रिस्पेक्टफुल प्लेस होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पर देखिए कि वो पगड़ी पहन लेते हैं, कितना सुंदर लगता है। ये एक दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दिखाने जैसा है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ पहन रहे हैं? गुरुद्वारे में जाने के लिए पहन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहाँ पहन रहे हैं पगड़ी? वो किसी वैसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो सिखों का क्षेत्र है। वहाँ अगर वो किसी गुरुद्वारे में गए, यहाँ वहाँ किसी रैली में गए, तब वहाँ पे पहनते हैं। ये होता है रिस्पेक्ट। तुम जो कर रहे हो, तुम लड़ रहे हो कि मान लो कि कल को एक मंदिर कह दे कि यहाँ जो है नहीं पहन के आना है, तो तुम कहोगे कि नहीं हम जाएंगे पहन के, काहे कि मेरा मजहब जो है इजाज़त। तुम्हारा मजहब इजाज़त देता है, तुम अपने मजहबी जगहों पे जाओ ना। तुम सरकारी स्कूल में काहे घुस रहे हो? ये मतलब किस तरह का है कि आप बताइए कि स्कूल को सम्मानित जगह कह के अब बोल रहा है कि नहीं। फिर स्कूल सम्मानित जगह है तो फिर सारे लोग चप्पल उतार के जाएं। सम्मानित जगह है तो फिर तो सब कुछ, स्कूल को मंदिर मानते हैं, विद्यालय है तो उसमें फिर वो सारा होना चाहिए। फिर कहोगे कि सेकुलर नहीं रहा, यहाँ पे हिंदुओं की अपनी चल रही है। इसी कारण तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है स्कूलों के लिए, यूनिफॉर्म का कोड होता है। जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है तो वहाँ जाइए, वहाँ अपने बच्चों को भेजिए, कोई समस्या नहीं है। कोई संविधान, कोई कानून नहीं आपको रोकेगा। आगे एक इतना लेम और लचर तर्क दिया है कि हम बच्चों को अलग नहीं कर सकते। ये अमेरिका में जो बसों का सेग्रीगेशन चल रहा था वैसा, कौन बसों को रोक रहा है दुष्यंत दवे? उसी बस में वो सारी बच्चियां वो बुर्का पहन के आना है, आए, कोई नहीं रोक रहा है बसों में। स्कूल के गेट तक जिसको जैसे आना है आओ, लेकिन हाँ स्कूल के गेट के अंदर स्कूल का यूनिफॉर्म चलेगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल, अब थोड़ी देर में मुझे लगता है ब्लैक लाइव्स मैटर की भी बात ये करने लगता हो, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग से निकल गया होगा, दुष्यंत दवे ने ब्लैक लाइव्स मैटर को इसमें नहीं खींचा। अब जो है यहाँ पे वो अगले आर्गुमेंट में कह रहे हैं कि जैसे टर्बन जो है, मतलब पगड़ी सिखों के लिए आवश्यक है, सम्मानित वस्तु है, उसी तरह हिजाब जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए है और इसमें कोई समस्या नहीं। ये उनकी आस्था है, किसी को तिलक पहनना है, किसी को क्रॉस टांगना है, सबको अधिकार है
और यही तो सामाजिक जीवन की सुंदरता है। सामाजिक जीवन की सुंदरता है दुष्यंत दवे, विद्यालयी जीवन की सुंदरता नहीं है ये। सामाजिक जीवन में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मेरा कोई कलीग होगा, मुस्लिम होगा, ठीक है, वो पहन क्या है, टोपी पहन क्या है, किसने उसको क्या कह दिया। हम लोग तो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि सार्वजनिक जगहों पे मतलब सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ब्यूटी है सोशल लाइफ की कि आप पूरा सड़क जाम करवा देते हो, कोई कुछ नहीं कहता। इसको टॉलरेंस कहते हैं। भले वो भी अनुचित टॉलरेंस है, इतना भी टॉलरेंट नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन है। आप कितने जगह पे टॉलरेंट होते हैं। ये एक सर पे हिजाब बांधना वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है एक स्कूल के लिए कि अब आप पूरे भारत की हर मुस्लिम लड़की को अगर इसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बता दिया जाए, इसका मतलब है कि दुष्यंत दवे और वो जिसका केस लड़ रहे हैं वो फोर्सफुली हर मुस्लिम लड़की और औरत को वो हिजाब पहनवाएंगे। होना तो यही चाहिए। कोर्ट ने अगर रूलिंग दे दी तब तो फिर हर लड़की को मैंडेटोरली, नहीं तो आप मुस्लिम नहीं हैं। मुस्लिम नहीं है तो फिर आप अल्पसंख्यकों के योजनाओं का लाभ मत लीजिए। जो भी बुर्का या वो हिजाब पहन के नहीं आए, अगर इसी से तय होता है तब फिर आप लाभ मत लीजिए। अल्पसंख्यकों के लिए जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है, अल्पसंख्यकों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, मत लीजिए लाभ आप उनका। अब अगला ट्वीट जो है वो देखिए कि ये 20 तारीख के आर्ग्यूमेंट हैं, ये 19 के आर्ग्यूमेंट सारे ख़त्म हो गए। अगले ट्वीट में दुष्यंत दवे आर्ग्यू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एयरफोर्स में एक मुस्लिम था, उसने बोला कि हमें दाढ़ी रखनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि ये पूरा डिसिप्लिन की बात है और वहाँ यूनिफॉर्म चलता है तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो। उसका लेके दुष्यंत दवे कहता है कि 11वीं और 12वीं के छात्र या छात्रा हैं वो किसी रेजिमेंटल फोर्स में नहीं है और वो स्टूडेंट है, इसलिए उनको लिबरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। और हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और हिजाब जो है वो उसी कलर में जो है पहन लिया जाए। कितना विचित्र है ये कि ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स वाले जो होते हैं रेजिमेंटल होता है। भाई स्कूल का मतलब ही होता है बच्चों में डिसिप्लिन, अनुशासन जो है। किसी भी विद्यालय में अनुशासन पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनुशासन, यूनिफॉर्मिटी, समानता की जब हम बातें करते हैं, ये सारे वैल्यू सिस्टम ये बचपन से ही बच्चों में डाले जाते हैं ताकि वो जो है कभी भी इस तरह से ना सोचे जिस तरह से ये दवे साहब सोच रहे हैं कि बाकी लोग हमारे दुश्मन हैं, वो गरीब है, उसका जूता फटा हुआ है, वो मतलब एक ही शर्ट पहन के रोज आ रहा है। यही कारण है। अगला ट्वीट देखिए, जस्टिस गुप्ता जब कहते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड क्वेश्चन है कि क्या हेडगियर मतलब ये सर में जो बांधने का है वो यूनिफॉर्म के साथ परमिट किया जाए, तो दवे कहता है कि नहीं, मुसलमान के लिए तो ये एकदम प्रोहिबिट किया ही नहीं जा सकता। गुप्ता कहते हैं कि हम 8 दिन से यही आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं। आप सोचिए कि फॉर मुस्लिम द हेडगियर कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड, ये कहाँ से आया है। मतलब आज तक जो मुस्लिम पढ़ रहे थे बिना हिजाब के, उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही थी या उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा था। मतलब कुछ तो होना चाहिए कि वो नहीं पहनेंगे तब कुछ गलत हो जा रहा है उनके साथ। ऐसा कुछ कोई आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ इनके मन की बातें हैं कि नहीं नहीं मुस्लिम के लिए तो भाई आप हेड गियर को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। मतलब एकदम भावुक होके बोले जा रहे हैं। ये जो है ये एक जेम है। अगला ये जो आपके स्क्रीन पर है कि आर्टिकल 21 में एक डिग्निटी जो एक महिला की या पुरुष का अपना व्यक्तित्व है, उसका जो अपना एक सम्मान है, आत्मगौरव है, उसको लेके है कि हिजाब जो है वुमेन की डिग्निटी को बढ़ाता है। जैसे कि देखिए हिंदू महिलाएं जो है अपना सर ढक लेती हैं, कितना डिग्निफाइड लगता है। तो इन्होंने सारी चीज़ को डिग्निटी से जोड़ दिया। अब मुझे दुष्यंत दवे बताएं कि उन्होंने कहाँ हिंदू लड़कियों को कॉलेज में देख लिया कि वो सर ढके हुए हैं,
मैंने आज तक एक लड़की को नहीं देखा है कि सर ढक के वो आती है, कहीं नहीं। स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे एक लड़की को मैंने नहीं देखा है। सर ढकना अपने बुजुर्गों से, या जब वो मंदिर में जाती हैं या वो पूजा करती हैं, उस समय की परंपरा है, उस समय की मांग है। तो मुस्लिम महिलाएं मदरसे में जाएं, मस्जिद में नहीं, मस्जिद तो अलाउड नहीं करता उन लोगों को, तो या बाकी कहीं पे भी जाएं, वो बाज़ार में जाएं, उनको उनकी इच्छा होती है तो वो बिल्कुल ढक के जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन स्कूल में हमने नहीं देखा, स्कूल या कॉलेज में भी जहाँ पे अलाउड है, कॉलेज में अगर वो हिजाब, कॉलेज में जहाँ पे ड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है यूनिफॉर्म का, वहाँ पे तो आती है ढक के, किसी ने कुछ नहीं बोला है आज तक। वहाँ आपको हिंदू लड़कियां नहीं दिखेंगी, तो अब क्या हिंदू लड़कियों के लिए दुष्यंत दवे लड़ने लगेगा? नहीं, उसको बोलो ढकने के लिए, घर में ढकती है, मंदिर में ढकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं ढक के जा रही है? वस्तुतः इसी तरह का लचर आर्ग्यूमेंट जो है वो दिया जा रहा है कि बाहर में चल रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा। और क्या कहना चाह रहा है दुष्यंत दवे कि जो लड़कियां सर नहीं ढकती वो अनडिग्निफाइड है, अभद्र हैं, वो, उन्हें अपने आत्मगौरव की, आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है। आप सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों ने पैसा दिया है उसको डिफेंड करना है, तो उसमें क्या क्या खींच के ये गिटिट पिटिट जो है वो किए जा रहा है। खैर, जस्टिस गुप्ता ने इनको कहा कि भाई डिग्निटी का डेफिनेशन काफ़ी बदल गया, तो उसमें ना जाए। अगला ट्वीट देखिए कि इन्होंने सीधा सबरीमाला में जो हुआ है उसको लेके कह दिया कि भाई अब तो इस्टेब्लिश हो गया है कि एवरीवन कैन इंटर द टेम्पल्स। ये सब आर्टिकल 25 को लेके इन्होंने बोला है कि अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट कैसे कह सकता है कि हिजाब पहनने से किसी के राइट्स जो है वायलेट होते हैं। किस स्टूडेंट के राइट वायलेट हो गए? भाई कोई राइट नहीं वायलेट होता है। इसी तरह कोई बम जेब में लेके चला जाए तो उससे भी किसी का कोई राइट, मतलब बोलेगा कि हम फोड़े थोड़े, हम फोड़ नहीं रहे हैं बम। ये इसी तरह का विचित्र तर्क है कि मेरे पहनने से किसी का, फिर तो यूनिफॉर्म का सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। इनफैक्ट दुष्यंत दवे ने, मतलब इसी 20 तारीख की हियरिंग में उन्होंने बोला कि ये सब यूनिफॉर्म जो है एक बेकार का बर्डन है। वो ट्वीट भी मैं साइड में यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये एक मेजॉरिटी सेक्शन ने डाला हुआ है जिसमें मतलब आप, बहुत लोगों के पास पैसे तक नहीं होते। भाई पैसे जहाँ नहीं होते तो उसके लिए सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है। स्कूल स्वयं ही यूनिफॉर्म देती है, स्कूल गरीब बच्चों को भोजन भी देती है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ो, मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ो, और पता करो कि स्कूलों में केंद्र सरकार जो है वो पैसे देती है यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, और हर टीचर को उन बच्चों का फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होता है। कितने बच्चों को जो है आहार भी दिया जा रहा है रोज़, और उनको जो है साल में एक बार या शायद 2 बार जो है यूनिफॉर्म भी मिलता है। तो ये कौन सा लॉजिक क्या लेके आए हो भाई? और आते आते आ गए तो फिर तुम आरएसएस को प्रेज भी करने लगो कि देखिए उनका हेड गियर देखिए, वो भी यूनिफॉर्म है, उस पर टोपी पहनते हैं। बहुत जगह यूनिफॉर्म है जिसमें टोपी नहीं पहना जाता। आरएसएस स्कूल में टोपी नहीं पहनता। अब जैसे मैं जिस स्कूल में था, सैनिक स्कूल में, वहाँ बैरे पहनना होता था, तो वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है तो सब पहनेंगे। अब उसमें कोई मुस्लिम कहेगा कि हम नहीं पहनेंगे, हम तो यहाँ पे बुर्का पहन के आएंगे। मुस्लिम लड़कियां भी हमारी सहपाठिनी हुआ करती थी, उन्होंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, वो भी बैरे पहन के आती थी। तो ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है कि आरएसएस के भी यूनिफॉर्म में देखिए सर पे पहनते हैं। फिर कल को तुम कह दोगे कि भाई हिंदू लड़कों को भी पहनना चाहिए, चूंकि हमें इनेबल करना है मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए। तो ये कुल मिला के दुष्यंत दवे महाराज थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, परंतु मुझे लगता है कि आवश्यक थी। लेकिन फिर मेरा वही अंत में, मैं इसे और भी अब समय बचा नहीं इसलिए बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रेच नहीं करना चाहता कि मूलतः इसमें मुस्लिम पक्ष हारे या जीते, दोनों ही मामलों में वो एक तरह से जीतेगा ही, क्योंकि अगर आज ये हारते हैं तो कल को ये हमारे प्रतीक चिन्हों पर आक्रमण करने वाले हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अवश्य ही बताएं कमेंट में लिखकर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्रिप्शन रेट अभी थोड़ा कम जा रहा है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अधिकाधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।